नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत उत्तर प्रदेश के चुनावी हलचल से जुड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने नामांकन किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद रहे। बीजेपी के कई कद्दावर नेता भी वहां मौजूद रहे। क्या पूर्वांचल में बीजेपी की ताकत नतीजों में भी बदलेगी? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा 5 वर्ष के अंदर किए गए कार्यों। पहली तस्वीर करीब 2-2.5 महीने पुरानी है, जब लखनऊ दौरे पर पीएम मोदी सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखे हुए थे, और दूसरी तस्वीर आज की है, जब सीएम योगी ने गोरखपुर शहर सीट से नामांकन किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद रहे। इन दो तस्वीरों के जरिए बीजेपी आला कमान ने सीएम योगी के साथ मजबूती से खड़ा होने का संदेश दिया और उनके नेतृत्व में यूपी में बीजेपी का आंकड़ा एक बार फिर 300 पार करने का दावा ठोक दिया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत दिलाया। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। 300 के इस आंकड़े को सुगम बनाने के लिए बीजेपी पूर्वांचल में बम्पर सीट पर सवार होकर लखनऊ के तख्त पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, और गोरखपुर में सीएम योगी की तैनाती इसी कड़ी का हिस्सा है, जहां से पूर्वांचल में विकास का एक्सप्रेसवे, काशी कॉरिडोर के जरिए हिंदुत्व की धुन और पूर्वांचल से माफियों की सफाई की बात भी बार बार दोहराई गई। जनअपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। सुरक्षा, आस्था का सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिलाओं तक पहुंचाने और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया 3 ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। पूर्वांचल पर बीजेपी के फोकस का कारण बताया जा रहा है पश्चिमी यूपी की डगर, जो बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल रण बन गई है। पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा 136 सीटें हैं। किसान आंदोलन की तपन और अखिलेश जैन का गठबंधन समीकरण बिगाड़ सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस नुकसान को पाटने के लिए पूर्वांचल में बीजेपी की हलचल तेज हो गई और कमान खुद सीएम योगी संभाल रहे हैं। पूर्वांचल में 130 विधानसभा सीट हैं। 2017 में बीजेपी ने सहयोगियों के साथ सीट का आंकड़ा 100 के पार किया था। इस बार पूर्वांचल में बीजेपी की पुरानी साथी सुहेल देव पार्टी भी अखिलेश के साथ चली गई है, और इस कमी को पूरा करने के लिए बीजेपी ने निषाद पार्टी को साथ में लिया है। पूर्वांचल के सियासी एक्सप्रेसवे के जरिए क्या बीजेपी लखनऊ के तख्त पर दोबारा काबिज हो पाएगी? ये 10 मार्च को सबसे पहले एबीपी न्यूज पर पता चलेगा। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विधानसभा सीट से अपना पर्चा भरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, और बड़ी खबर यह कि उनकी कुल संपत्ति 1,54,94,000 रुपए है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक योगी पर कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। 2017 के हलफनामे में योगी ने अपने ऊपर 4 मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी थी। इस बार के हलफनामे में कोई मुकदमा न होने की बात कही गई है। योगी के नाम पर कोई भवन या जमीन नहीं है, ये जानकारी भी दी गई हलफनामे में।
योगी की 2021 तक की आय 13,20,000 रुपए बताई गई है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के पास 1 लाख नकद रुपए हैं। 10-10 ग्राम के 2 कान के कुंडल हैं, 10 ग्राम सोने की एक रुद्राक्ष की माला है, एक रिवॉल्वर है और एक राइफल है। तो ये सभी जानकारी जो आज हलफनामे में दी गई वो इस समय हम आपको बता रहे हैं। तो साल 2021 में घोषित आय 13,20,653 रुपए। 10-10 ग्राम के सोने के 2 कान के कुंडल भी बताए गए हैं और क्रय के समय यानी खरीदी के समय इनकी क्या कीमत थी इसका भी जिक्र किया गया है। 2017 में एमएलसी के चुनाव के हलफनामे में योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर 4 केस लंबित लिखे थे, लेकिन आज के हलफनामे में कोई भी आपराधिक मामला उनके ऊपर नहीं है, ये जानकारी उन्होंने दी। आगे बढ़ते हैं और बात अगले चुनावी राज्य पंजाब की करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे हनी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। रिश्तेदार की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक छापे में मिले 10 करोड़ का चुनावी कनेक्शन पता लगाने की कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों के द्वारा। जालंधर में आधी रात को इस कार में जिस शख्स को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है उस पर पंजाब से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हंगामा मचा है और वो शख्स है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का भांजा भूपेंद्र हनी। चन्नी के साथ ये हनी की तस्वीरें देखिए। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध रेत खनन मामले में चन्नी के भांजे हनी से जालंधर में 8 घंटे तक पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में सीएम चेहरे के ऐलान से पहले चन्नी के रिश्तेदार पर ईडी का ये एक्शन कांग्रेस को भड़का गया। कांग्रेस बोली किसान समर्थक एक दलित सीएम को तंग किया जा रहा है। इस देश का एक दलित मुख्यमंत्री मोदी जी की आंखों में सतत से किरकिरी बना हुआ है जब से वो दलित मुख्यमंत्री बने हैं। और यह भी सच है कि 17 सरकारें होने के बावजूद राज्यों में मोदी जी ने एक भी दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। पिछले मैं कह सकती हूँ कि 7-8 सालों में जब से भाजपा की सरकार रही है ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि ये जो एजेंसीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को परेशान करने के लिए इनको डिप्लॉय किया गया है जो लोग इनके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। कांग्रेस बौखलाई है तो पंजाब चुनाव के प्रचार में जुटे विपक्षी नेता निशाने पर निशाने साध रहे हैं। उन्होंने 111 दिन में कमाल करके दिखा दिया। लोगों को 4-4, 5-5 साल लगते हैं करप्शन करने में और फिर उन्होंने 111 दिन के अंदर ही इतना कमाल करके दिखा दिया। इतना करप्शन किया है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। लोग देख रहे हैं। कांग्रेस ने 5 साल में पंजाब को एक नहीं 2 बेईमान सीएम दिए। 3 लोगों की कहानी है ये, चन्नी, हनी और मनी। मनी पहले पकड़ा गया, अब हनी पकड़ा गया, अब चन्नी की बारी है। विपक्ष भिड़ा हुआ है तो बरनाला में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अलग ही मूड में दिखे। बोले कानून है अपना काम कर रहा है। मैं कह चुकी हूं कि कानून अपना काम करे, सारों को इतराज नहीं। मुख्यमंत्री के भांजे भूपेंद्र हनी पर ईडी ने 18 जनवरी से शिकंजा कसना शुरू किया। आरोप है कि अब तक की कार्रवाई में हनी के ठिकानों से 10 करोड़ कैश मिला है और दूसरी अवैध संपत्ति का पता चला है। सवाल ये है कि पंजाब में चुनाव से पहले क्या रिश्तेदार की जांच की आंच सीएम चन्नी तक पहुंचेगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले चरण में मतदान के महज 6 दिन बचे हुए हैं। पश्चिमी यूपी में किसानों का मुद्दा गर्म है। किसान आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन खत्म करवाने के बाद सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाने का वादा पूरा नहीं किया। और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है कि विधानसभा चुनाव के बाद एमएसपी पर कमेटी बनाई जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज लोकसभा में ये बड़ा ऐलान किया है। मेरे सहयोगी प्रशांत ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या अपडेट इस खबर पर? चुनाव से एन पहले इस तरीके की घोषणा संसद में सदन से क्या मायने निकाले जाएं? जी देखिए शोभना, राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से ये सवाल पूछा गया था और उन्होंने ये साफ कहा है कि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही कमेटी बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका वादा किसान संगठनों से किया था। हमें जो जानकारी मिली है सूत्रों से उसके मुताबिक कृषि मंत्रालय ने चुनाव आयोग से इस बारे में उनका मंतव्य मांगा था, उनकी राय मांगी थी कि क्या इस वक्त
कमेटी बनाई जा सकती है, क्योंकि सरकार कमेटी बनाने की प्रक्रिया में लगी हुई थी। अब कृषि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग ने मंत्रालय से कहा है कि वो इस कमेटी का गठन चुनाव के बाद ही कर सकते हैं, और इसीलिए आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में यह ऐलान कर दिया है कि जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म होगा कमेटी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसमें किसान संगठनों, सरकार, अर्थशास्त्री, सभी क्षेत्र जो कृषि और किसानों से जुड़े लोग हैं वो शामिल किए जाएंगे। तो बड़ा ऐलान बिल्कुल आपने ठीक कहा, किसान केंद्र बिंदु में है, और ये बड़ा ऐलान खुद कृषि मंत्री ने किया है आज राज्यसभा। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ जैनेंद्र जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, किसान एक लंबे समय से एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, अब उस पर कमेटी बनाने की बात की गई है। चुनाव आयोग कहता है कि साहब आप ये कमेटी बाद में बनाइए, लेकिन घोषणा एन चुनावों से पहले कर दी जाती है। पंजाब में चुनाव है 20 तारीख को, 10 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। किसान खुश हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, कृषि मंत्री का बयान अभी अभी आया है, इस पर संयुक्त किसान मोर्चा की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई है, लेकिन निश्चित तौर पर कृषि मंत्री ने जो बात कही है तो किसान संगठन जो है वो इसका स्वागत ही करेंगे। हालांकि कमेटी किस तरह से बनती है, उसका स्वरूप क्या होता है, इन चीजों पर अभी सारी तस्वीर जो है स्पष्ट होनी बाकी है। जहां तक चुनाव आयोग की बात आपने की शोभना, तो आचार संहिता लागू है और संभवतः इस वजह से चुनाव आयोग ने यह सुझाव दिया होगा, और कमेटी अभी सरकार ने बनाई नहीं है। यह साफ किया है सदन के पटल पर कि विधानसभा चुनाव के बाद कमेटी बना दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक कदम और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने को लेकर एक कदम और सरकार आगे बढ़ी है। कल तक किसान संगठन किसानों को भरोसा दिया था, जी, वादा किया था, क्षमा चाहती हूं कमेटी। हाँ, आपको रोक रही हूँ, काट रही हूँ आपकी बात, लेकिन सवाल बहुत जरूरी है और आप क्योंकि बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं इस पूरे आंदोलन के ऊपर भी आपने रखी और अभी भी चुनाव पे हैं अपनी फील्ड में। मेरा सवाल यह है कि कल तक किसान संगठन ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी को हराना है, बीजेपी से नाराज हैं। आज अगर कृषि मंत्री इस तरीके की घोषणा करते हैं तो क्या माना जाए जो किसानों की नाराजगी है उस वोट बैंक को साधने की ये बड़ी कोशिश सरकार की तरफ से, और क्या किसान मान जाएगा सिर्फ इस घोषणा से, नाराजगी दूर हो जाएगी? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है और इसीलिए मैंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की प्रतिक्रिया अभी कृषि मंत्री के ऐलान पर नहीं आई है। कल ही संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मिशन यूपी का ऐलान किया था, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में जाकर के किसान संगठन बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाने वाले थे, और उसमें जो प्रमुख मांग थी वो एमएसपी कमेटी की ही थी कि सरकार ने वादा किया था, लेकिन अभी तक एमएसपी को कानूनी दर्जा देने को लेकर कमेटी नहीं बनी है। तो अब जबकि सदन पटल में पर सरकार ने यह बात दोहराई है और साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव के बाद बन जाएगा, देखना होगा कि क्या मिशन यूपी को किसान संगठन स्थगित करते हैं। हालांकि एमएसपी कमेटी के अलावा और भी मांगे थी, अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई की बात थी, इसके अलावा मुकदमा वापसी की बात थी, मुआवजे की बात थी। तो जिन बिंदुओं पर किसान संगठन मिशन यूपी की बात कर रहे हैं उसमें से एक अहम बिंदु पर सरकार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद ये होगा। तो हो सकता है कि बचे हुए 3 बिंदुओं को लेकर के मिशन यूपी किसान संगठन जारी रखे, या ये भी हो सकता है कि एक बड़ी मांग पूरी हुई है तो सरकार के सकारात्मक रुख को देखते हुए मिशन यूपी टाल दिया जाए। लेकिन फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और हाँ, निश्चित तौर पर चाहे पंजाब हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, निश्चित तौर पर कृषि मंत्री के इस ऐलान से सत्ताधारी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं किसानों की सहानुभूति जरूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जैनेंद्र, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही किसान संगठनों की कोई प्रतिक्रिया आती है, कोई रिएक्शन आता है, आप फौरन हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। और नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्राकृतिक पद्धति खेती और एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। सरकार प्रधानमंत्री जी की घोषणा के प्रति प्रतिबद्ध है। कार्यवाही विभाग मंत्रालय में प्रचलित है। चूँकि चुनाव चल रहे थे इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग के सहमति के लिए लिखा था। चुनाव आयोग का जवाब आ गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कमेटी बनाने पर कार्रवाई करें। तो कृषि मंत्री ने आज संसद के पटल से ये घोषणा कर दी है कि चुनाव के बाद फौरन एमएसपी पर एक कमेटी बनाई जाएगी। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। लेकिन प्रधान जुड़े उन्होंने एमएसपी पे और एक्सप्रेसवे पे कहा कि उनकी सरकार ने एक्सप्रेसवे दिया, मुख्यमंत्री की बहुत तारीफ करी उन्होंने। देखिए, एमएसपी मिलना चाहिए किसानों को, फसलों का ये इंतजाम समाजवादी करेंगे। अभी किसी भी फसल का ये बीजेपी के लोग एमएसपी नहीं दे पाए।
काले कानून ऐसे लाए कि मन मर्जी किसानों की फसल खरीद लेते। ये एक्सप्रेस समाजवादियों का बनाया हुआ है, आगे का पूर्वांचल एक्सप्रेस भी समाजवादी सरकार का बना हुआ है। तो अखिलेश यादव से आप कुछ भी पूछिए, वो अपने जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है या जो एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया उसका जिक्र करना नहीं भूलते हैं। हालांकि किसान संगठनों की ये जो कृषि मंत्री ने आज घोषणा की है उसको लेकर क्या रिएक्शन है, इसका इंतजार, जैसे ही हमें वो रिएक्शन मिलेगा हम फौरन आप तक पहुंचाएंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश चुनाव में एक बार फिर टोटी का मुद्दा गर्म हो गया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोटी के जरिए अखिलेश यादव पर तंज कसा है। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री की बहुत आप देखिए उनके गठबंधन के साथ एमएसपी क्या चल रहा है, खुलकर टिकटें क्यों नहीं बांट पा रहे? क्योंकि जब पहली लिस्ट आई तो एक जेल वाला था, दूसरा बेल वाला था। बीच में भी जितने थे उनके यही हालत है, जेल वाले या बेल वाले। अपराधी छवि वाले कभी गरीब का उत्थान नहीं कर सकते, और इसीलिए गरीब भी कहता है जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।